12 राशियों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 सन 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार। त्रयोदशी 2:41 तक। आज रेवती नक्षत्र 5:43 तक होंगे। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:08 से 8:46 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, आज का मेरा सवाल है कि बच्चों का मन क्यों नहीं लगता पढ़ाई में? अभी तो छुट्टी चल रही है गर्मी की, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, एकाग्रता की कमी देखने को मिलता है और काफ़ी जिद्दी भी होते हैं बच्चे, जिद्दीपना करते हैं पढ़ाई का अगर बात करें तो। जैसे लगता है इस प्रश्न का जवाब आपके पास होगा है ना। जब आप बचपने से गुजर रही थी तो क्या आपकी पढ़ाई में मन लगता था? नहीं लगता था। क्योंकि क्या है, किसी भी मनुष्य के जीवन में अनुशासन के खिलाफ उसकी वृत्ति होती है। और यही बच्चों में बचपना होता है। आमतौर पे बच्चे पढ़ने में कम, खेलने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे बच्चों में थोड़ा एरोगेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, हमारे बच्चे थोड़े से डिसोबीडियंट क्यों हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई में मन अनादिकाल से नहीं लगता था, है ना। जब कभी भी स्कूल की छुट्टी हो तो स्कूल की छुट्टी वाली घंटी बहुत प्रिय लगती थी और स्कूल लगने वाली घंटी से बड़ी परेशानी होती थी, है ना। उसकी वजह वही है कि बच्चा आमतौर पे बहुत पढ़ने के लिए इच्छुक रहता हो, ऐसा नहीं है। मगर इन दिनों में बच्चों में पढ़ाई की अनिच्छा के साथ में एक और नई चीज़ देख रहे हैं, बच्चों में एडिक्शन। वो मोबाइल, टीवी या एलईडी स्क्रीन के कारण है, वो हमारी लाइटिंग व्यवस्था के कारण है, जिसके चलते बच्चों में एक विकृति आ रही है। बच्चे लगातार एक मैकेनिकल मूड में रहते हैं और वो खेलने के मूड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं, रात जागरण करते हैं और उनमें समाज का असर कम है, मशीन का असर ज़्यादा है। इसके चलते बच्चों में एरोगेंस आ रहा है। इसे हम ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं। जब हम मुद्रा विनिमय को देखें तो पहले हम पाटा करते थे, मतलब आप मेरे को नमक दे दो, मैं आपको दाल दे देता हूँ। फिर आया चमड़े का, माटी का सिक्का, फिर आया सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, लोहे का, और फिर कागज का सिक्का आया। अब आया वर्चुअल मोड, मतलब हम पूरा का पूरा ई पेमेंट करते हैं। ये क्रमशः ग्रहों के बदलते हुए वैज्ञानिक तकनीकी परिवर्तनों के बड़े सिग्निफिकेंस हैं, जिसका मतलब जब हम वर्चुअल मोड में आते हैं तब हमारा जो काल का अधिपति होता है वो राहु होता है। आपका ये प्रश्न सार्वभौमिक है और मेरा ख्याल है हर एज के लिए है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा बच्चा हो, मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता, बच्चे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, महिलाओं को घर में खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, सब व्यस्त हैं, सब के टीवी में या इनमें व्यस्त है ना, मोटे तौर पे, बहुतायत में। क्योंकि राहु का असर प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनालिटी पे है। ये एक इकलौती बच्चों की बात नहीं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, लगातार टीवी देखते हैं, लगातार मोबाइल देखते हैं, वजह कुछ भी हो, कुछ भी देखते हो, मगर हम लोग व्यस्त रहते हैं। तो ये गुस्सा बड़ों में बढ़ा है, ये गुस्सा बहुत बड़ों में बढ़ा है, बुजुर्गों में भी बढ़ा है, और ये गुस्सा बच्चों में बढ़ा है। एरोगेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है बच्चों में या परिवार के लोगों में। साथ रहने की आदत नहीं है, वे साथ रह के भी साथ नहीं रहते क्योंकि सभी अपने अपने मोबाइल्स में बिजी रहते हैं, तो इमोशनल कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। अब सवाल क्या है कि इससे बचने का निदान क्या है? इसलिए बचने का निदान है कि हम अपने बच्चों को एलईडी स्क्रीन से हटा करके मानवीय समाज में उसका पोषण करें, मतलब बच्चों को खेलने दें, बच्चों के साथ आप प्रेशियस टाइम स्पेंड करें। तो आप देखेंगे कि बच्चों में थोड़ा सा अनुशासन आएगा, थोड़ा सा प्यार आएगा, थोड़ा सा वो स्वस्थ होंगे, थोड़े से एंग्जाइटी से बाहर होंगे। मतलब अगर आप देखिए कि बहुत छोटे से बच्चे को इतनी ज़बरदस्त लत लगी हुई है कि अगर आप उससे ज़रा सा मोबाइल छीन लें तो रोने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि असल में बच्चों में जो बुरा असर पड़ रहा है वो है एडिक्शन का, वो है एलईडी स्क्रीन का, और इसे हमें गंभीरता से समझना होगा। और यदि आप एलईडी स्क्रीन हटा दें तो निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा होगा। अब आप कहें पंडित जी इसकी कोई पूजा होती है, तो इसकी कोई पूजा नहीं। याद रखिए, यदि आपने व्यसन से अपने बच्चों को नहीं हटाया तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके बच्चे काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं और बहुत तरह की परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए मेरी जो आपने विषय उठाया बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन दिनों में राहु के प्रभाव से सभी छोटे बड़े बच्चों को चाहिए कि वे अपने मोबाइल से थोड़ा सा दूर रह करके अपना समय मानवीय समाज
में बिताएं, मतलब अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ बिताएं। इससे आपको काफ़ी स्वास्थ्य भी मिलेगा और बहुत बढ़िया भी मिलेगा। अब दूसरा ये है कि बच्चे खेलते थे, अब खेलना बंद कर दिया उन्होंने, तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिटनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, बच्चे स्वस्थ रहते थे मगर अब बच्चे एंग्जाइटी के मरीज हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते, तो मोटे तंदुरुस्त होने की जगह मोटे होते जा रहे हैं, बल्कि होते जा रहे हैं। इसके चलते उनके अंदर में फिजिकल कैपेसिटी और कम हो रही है। तो मोटे तौर पर हम ये कह रहे हैं कि आप एलईडी स्क्रीन से बाहर जा कर के बच्चों में सामान्य जो क्रीड़ा होती थी, खेल कूद या सामान्य जो उनका एसोसिएशन होता था बच्चों से मिलना, किताबों को पढ़ना, लाइब्रेरी में पढ़ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे।